आज की कहानी है 420 देवरानी। कमला देवी की दो बहुएं थी। बड़ी बहू हेमा बहुत ही सरल और सीधी थी, जबकि छोटी बहू मीनाक्षी उतनी ही तेज और चालाक थी, या फिर यूं कह सकते हैं कि एक नंबर की 420 थी। दूसरे को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकालना उसे बड़े अच्छे से आता था। एक बार कमला देवी दोनों बहुओं को एक एक नई साड़ी एक दुकान से दिला कर लाती है, लेकिन घर आकर छोटी बहू कहती है, माँ जी ये गुलाबी साड़ी मैं रख लूं, मेरे पास एक भी गुलाबी साड़ी नहीं है। इस पर कमला देवी कहती है, लेकिन बहू ये साड़ी तो बड़ी बहू ने ली थी और तू खुद अपनी पसंद से ये नीले वाली लाई थी, तो अब ये क्यों नहीं लेती। इस पर बड़ी बहू कहती है, माँ जी कोई बात नहीं, अगर मीनाक्षी को ये साड़ी पसंद है तो उसे वो दे दीजिए, मैं तो ये नीले वाली रख लूँगी। कमला देवी को मीनाक्षी की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो हमेशा ही ऐसा करती थी। लेकिन फिर भी जब बड़ी बहू हेमा ने कोई ऐतराज़ नहीं जताया तो कमला देवी भी कहती है, ठीक है बहू, तुम दोनों अपनी अपनी साड़ियाँ पहनकर कल तैयार हो जाना, प्रेरणा की शादी में चलना है। तो मीनाक्षी अपनी गुलाबी साड़ी लेकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने आप से कहती है, अच्छा हुआ मैंने ये साड़ी ले ली, मैंने पहले ही इसका टैग देख लिया था, ये तो नीली वाली साड़ी से 2000 रुपये ज़्यादा की है। अब जब मैं कल ये साड़ी पहनूंगी तो सारी दुनिया मेरी तरफ ही देखेगी। तो अब कमला देवी बड़ी बहू से कहती है, हेमा बहू तुम कितनी अच्छी हो, सच में तुम्हें रिश्ते निभाने आते हैं, तुम अपने मधुर व्यवहार से किसी का भी दिल जीत सकती हो। मैं जानती हूँ कि तूने मीनाक्षी का दिल रखने के लिए अपनी गुलाबी साड़ी उसे दे दी। मीनाक्षी हमेशा 420 ही करती थी, लेकिन उसे वो अपनी चालाकी नहीं लगती थी, वो तो इसे अपनी समझदारी मानती थी। अपनी जेठानी के साथ तो वो हमेशा ही ऐसे करती थी, वो समझती थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता और वही सबसे चालाक है। लेकिन उसे नहीं पता था कि कमला देवी सब समझती है, बस घर का माहौल ना बिगड़े इसीलिए वो उससे कुछ नहीं कहती। मीनाक्षी वो साड़ी लेकर तैयार होने के लिए बाथरूम की ओर जा रही थी तो बेड की एक कील में फंसकर वो साड़ी फट जाती है और फटी हुई साड़ी को देखकर मीनाक्षी कहती है, ये साड़ी तो किनारे से फट गई, अब मैं क्या पहनूंगी शादी में। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो साड़ी लेकर अपनी जेठानी और सास के पास पहुंच जाती है, जहां उसकी जेठानी उसकी सास के पैर दबा रही थी। और वो अपनी सास और जेठानी से कहती है, माँ जी ये देखिए ये साड़ी तो फटी हुई है, कितने मन से मैंने ये साड़ी ली थी कि शादी में पहनूंगी, लेकिन ये तो फटी हुई निकली, लगता है आप हमें साड़ी दिलाने के लिए किसी सस्ती दुकान पर ले गई। और हेमा दीदी आपने भी जानबूझ के मुझे ये साड़ी दे दी, आपको पता था ना ये फटी हुई है, इसलिए मैंने जब ये गुलाबी साड़ी लेने के लिए कहा आपने एक बार भी मना नहीं किया। तो उसकी जेठानी कहती है, नहीं नहीं मीनाक्षी ऐसी कोई बात नहीं है, कभी भी माँ जी ने आज तक ऐसा नहीं किया है, माँ जी हमेशा अच्छी साड़ियाँ ही लेकर आती हैं और तुम ये साड़ी मुझे दे देना, मैं दुकानदार को ले जाके ये साड़ी बदलवा कर ले आती हूँ, अगर दुकानदार बदल देगा तो ठीक है, वरना मैं रख लूँगी, इसको रफ़ू करा लूँगी। और तुम ऐसा करो मेरी नीले वाली साड़ी ले लो, तुम वो पहन लेना, मेरे पास एक और साड़ी रखी है मैं वो पहन लूँगी। लेकिन उनकी सास हेमा से कहती है, हेमा बहू ये साड़ी पहले उसने पसंद की, फिर घर आके मना कर दिया, अब फिर वो। मीनाक्षी अपनी सास को बोलने नहीं देती और बात बीच में काट कर हेमा से कहती है, अच्छा हेमा दीदी ठीक है ऐसा करो, आप मुझे वो नीली साड़ी दे दो, मुझे पसंद तो वैसे नहीं है वो, लेकिन फिर भी आप कह रही हैं तो मैं पहन लेती हूँ, मजबूरी है। मीनाक्षी 420 से वो साड़ी हेमा को दे देती है और ख़ुद उसकी नीली साड़ी लेकर पहन लेती है। अब हेमा दुकान पर जाती है और दुकानदार को वो गुलाबी साड़ी दिखाकर कहती है कि भैया देखो आपने ये फटी हुई साड़ी दे दी। तो दुकानदार कहता है, बहन जी आज तक हमारी दुकान पर ऐसा नहीं हुआ है, हम हर ग्राहक को साड़ियाँ चेक करके देते हैं, आपको भी चेक करके ही दी होगी, आप हमारे पुराने ग्राहक हैं इसलिए बदल रहा हूँ, अगर आपकी जगह कोई और होता तो कभी नहीं बदलता। तो दुकानदार उसको वो साड़ी बदल कर दे देता है और हेमा उस साड़ी को लेकर घर आ जाती है। घर आकर वो उसे बताती है कि दुकानदार ने साड़ी बदल दी। इस पर मीनाक्षी कहती है, हाँ बदलता क्यों नहीं, उसने खुद ही दी थी फटी हुई साड़ी, गलती उसी की थी,
तो वही बदलेगा। और दीदी आप ऐसा करिए, बदलवा लाई हैं तो ये साड़ी मुझे दे दीजिए, लाओ मैं इसको रख देती हूँ। और वो साड़ी हेमा से लेकर अपने कमरे में रखने के लिए चली जाती है। इस पर उनकी सास हेमा से कहती है, हेमा बहू तू कब तक इसकी ये 420 ही सहती रहेगी? इसने तेरी नीली साड़ी भी पहन ली और वो गुलाबी भी तुझसे लेकर रखने के लिए चली गई। एक बार भी तुझसे ये नहीं कहा कि दीदी ये गुलाबी साड़ी आप पहन लो। तू कब तक इतनी सीधी बनी रहेगी बहू? लेकिन हेमा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन मीनाक्षी की एक फ्रेंड उसके पास आती है और उससे कहती है, अंकिता कितने दिनों बाद आई है तू मुझसे मिलने? मेरठ में क्या सेटल हुई? मुझे तो भूल ही गई है। क्या करूँ मीनाक्षी, टाइम ही नहीं लगता। और अब तो मेरे हस्बैंड की अमेरिका में जॉब लग गई है। अब तो हम सभी उनके साथ वहीं जाएंगे और वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन हर साल में एक बार मैं आया करूँगी जब तक यहाँ का बिज़नेस भी चल रहा है। और फिर एक बार उधर अच्छे से सेटल हो गए तो यहाँ के बिज़नेस को हम बंद करके और सारा सामान लेकर चले जाएंगे। अच्छा सुन, मुझे ना तुझसे एक ज़रूरी काम है। मेरे पास ज्वेलरी रखी है, वो मैं अभी अपने साथ अमेरिका नहीं लेकर जा सकती, इसलिए मेरी ज्वेलरी तू रख ले। कोई भरोसे वाला चाहिए जिसके पास मैं अपना सारा गोल्ड रख सकूँ, और तुझसे ज़्यादा भरोसा मैं किसी और पर नहीं कर सकती। ये गोल्ड मुझे बेचना था लेकिन इतना टाइम नहीं बचा कि मैं इसे बेच के अमेरिका चले जाऊं। अब मैं 1 साल बाद आऊँगी तभी इस गोल्ड को बेचूंगी, तब तक तू इसे अपने पास रख ले। ठीक है अंकिता, मैं इसे अपने पास रख लूँगी, तू आराम से जा और जब तू 1 साल बाद आएगी तो मुझसे ले लेना। तो अंकिता अपना सारा गोल्ड मीनाक्षी को देकर चली जाती है। जब कमला देवी को इस बात का पता चलता है तो वो मीनाक्षी से कहती है, मीनाक्षी बहू तू क्यों किसी की जिम्मेदारी अपने सिर लेती है? आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। आजकल कितनी धोखाधड़ी चली हुई है। और अगर उसको सोना ऐसे संभाल के रखना ही था तो किसी बैंक में जमा करा जाती, तुझे देकर जाने की क्या ज़रूरत थी? अरे माँ जी आप चिंता मत करिए, वो मेरी सहेली है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसी धोखेबाज नहीं है और वो बहुत पैसे वाली है। उसका पति लाखों कमाता है। अब तो वो अमेरिका में भी शिफ्ट हो रही है और मुझ पर भरोसा किया तभी तो वो अपना सारा गोल्ड रख के जा रही है, वरना हम अपना गोल्ड ऐसे किसी को थोड़े ही दे सकते हैं। कुछ टाइम बाद तीनों सास बहू किसी पड़ोस में सत्संग में जाती हैं। तो वहाँ जाने से पहले कमला देवी मीनाक्षी को आवाज़ लगाते हुए कहती है, अरे मीनाक्षी बहू तैयार होने में कितना टाइम लगाएगी? हम दोनों कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आ। तो मीनाक्षी जल्दी जल्दी आती है और कहती है, आ रही हूँ माँ जी, तैयार होने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। कमला देवी और हेमा मीनाक्षी को देखे जा रहे थे क्योंकि उसने उसकी सहेली अंकिता की दी हुई ज्वेलरी पहन रखी थी। कमला देवी मीनाक्षी से कहती है, बहू तूने तो ये वही जेवर पहन रखे हैं ना जो तेरी सहेली देकर गई थी? हाँ माँ जी वही पहन रखे हैं। लेकिन बहू ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे किसी की दी हुई चीज़ नहीं पहननी चाहिए। हमारे पास वो संभाल के रख के गई है, एक भरोसा होता है, तूने क्यों पहन लिए? अरे माँ जी 5 महीने से तो मेरे पास रखे ही हैं, एक बार पहन लूँगी तो उसको क्या पता चलेगा। और मीनाक्षी अपनी सास की बात अनसुनी कर देती है। फिर तीनों सत्संग में जाते हैं। सत्संग में जाने के बाद सभी औरतें मीनाक्षी को घूर घूर कर देख रही थी। उनमें से एक कहती है, अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। तुमने ज्वेलरी तो बहुत अच्छी पहन रखी है, लेकिन क्या ये असली सोने की है? हाँ हाँ असली सोने की है, और क्या नकली की पहनूंगी, अभी अभी बनवाई है। फिर उसके बाद दूसरी औरत कहती है, अच्छा लेकिन ये तो नकली है। नकली कैसे है? मैंने अभी बनवाई है। अरे किसको बता रही हो, मैं सुनार की बेटी हूँ, बचपन से सोने में ही खेली हूँ, मुझे पता है असली और नकली सोने का फ़र्क। लगता है किसी सुनार ने आपको ठग लिया है। ऐसे ही मीनाक्षी उस औरत से बहुत देर तक बहस करती है। लेकिन फिर तीनों सास बहू एक सुनार के पास जाती हैं और सुनार को वो ज्वेलरी दिखाती हैं तो सुनार भी कहता है कि ये तो नकली है। फिर तीनों के पैरों के तले से जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो। फिर मीनाक्षी अंकिता को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। अंकिता जब इंडिया लौटती है तो मीनाक्षी के घर आती है और मीनाक्षी से कहती है, मुझे नहीं पता मीनाक्षी, मैंने तो तुम्हें असली सोने के गहने दिए थे, तुमने बदल दिए तो मैं क्या करूं? मुझे तो मेरे असली सोने के गहने चाहिए। तू मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी मुझे पता नहीं था, वरना मैं ये गहने तेरे पास रखकर कभी नहीं जाती। तो मीनाक्षी घबरा जाती है और कहती है, अंकिता ये तू अच्छा नहीं कर रही, ये वही गहने हैं जो तू मुझे दे कर गई थी, भला मैं क्यों बदलूंगी? मीनाक्षी
तू जैसी 420 लड़की को तो मैं कॉलेज के ज़माने से जानती हूँ, तब भी तू ऐसे ही 420 ही करती थी। तूने आज मेरे गहनों के साथ भी 420 ही कर दी। मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरे असली गहने चाहिए, नहीं तो मुझे 10 लाख रुपए ला के दे दे। तो कमला देवी भी गुस्सा होकर कहती है, देखा बहू, मैंने तुझसे कहा था ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई थोड़े बहुत की बात थोड़े ही है, लाखों की बात है, लेकिन तू मानती कहाँ है। और सुन लड़की, अपने दोनों बेटों को बुलाऊं या यहाँ से जाती है, वरना पुलिस बुलाते वक्त मुझे देर नहीं लगेगी। हेमा कमरे में जाकर अपना फ़ोन लेकर आती है और कहती है, सुन लड़की, मेरी देवरानी पर इल्ज़ाम लगाना बंद कर। तेरी सारी मक्कारी मेरे फ़ोन में कैद है, तुझे वीडियो दिखाती हूँ। और हेमा अंकिता को वीडियो दिखाते वक्त कहती है, देख, तू उस दिन ये गहने दे के गई थी, उस दिन मैंने चुपके से तुम्हारा वीडियो बना लिया था। इसमें सारे सबूत हैं जो तू गहने देकर गई थी, बिल्कुल सेम टू सेम गहने हैं। अब ऐसा कर, तू यहाँ से जाएगी या मैं पुलिस को बुलाऊँ। अंकिता अपना वीडियो देखकर घबरा जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर उसके बाद मीनाक्षी हेमा और अपनी सास से कहती है, सच में आज मुझे बहुत बड़ा सबक मिला है। अगर किसी से कुछ चीज़ लो तो उसकी लिखा पढ़ी या रिसीविंग ज़रूर लो, चाहे कोई अपना है, पराया है या फिर कोई दोस्त हो। और हेमा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मैं बहुत बड़े इल्ज़ाम में फंसने से बच गई। आज मैं सलाखों के पीछे होती, आपकी समझदारी ने मुझे बचा लिया। इस पर उनकी सास कहती है, हेमा बहू, मुझे ये तो पता था तू समझदार है, लेकिन इतनी समझदार है ये नहीं पता था। तो मीनाक्षी कहती है, हाँ दीदी, मुझे आज समझ में आ गया है समझदारी और चालाकी में क्या फ़र्क होता है। मैं जो करती हूँ वो चालाकी है और आपने जो आज किया है वो समझदारी है। मैं अपने आप को कितना चालाक समझती थी, लेकिन चालाक इंसान समझदार हो ये ज़रूरी नहीं। आज के बाद मैं कभी चालाकी नहीं करूँगी। और उस दिन के बाद मीनाक्षी अपनी सास और अपनी जेठानी के साथ बहुत अच्छे से मिलकर रहने लगी।